जब हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो पता चलता है कि द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट यूजली फॉलोज टू, यानी कि बेसिक सिंपल फॉर्म किसी भी वर्ब की उससे पहले अगर हम टू लगा दें तो वो वर्ब इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे आई हैव टू गो, यहाँ पे देखें कि गो से पहले टू लगाया तो ये गो इन्फिनेटिव बन गया। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ही नीड्स टू बाय सम एप्पल्स, उसने कुछ सेब ख़रीदना है। तो यहाँ पे देखें बाय से पहले टू लगाया तो बाय इन्फिनेटिव बन गया। तो ये तो एक कॉमन कंसेप्ट है जो कि इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव के बारे में पाया जाता है। लेकिन एक और भी कंसेप्ट है कि हम इन्फिनेटिव किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एट्सट्रा, यानी कि हम अगर मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करें तो उसमें भी जो है इन्फिनेटिव बन जाते हैं। जैसे आई मस्ट गो, यहाँ पे मॉडल वर्ब मस्ट यूज़ किया तो जो गो है ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। इसी तरह आई कैन विन द रेस, यहाँ पे जो विन है ये इन्फिनेटिव है क्योंकि इससे पहले मॉडल वर्ब कैन इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक दूसरा कंसेप्ट है जो कि इन्फिनेटिव के बारे में पाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव की दो अक़साम हैं। एक को फुल इन्फिनेटिव्स कहते हैं, ये टू इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है, यानी इसमें टू का इस्तेमाल किया जाता है। और सेकंड है बेयर इन्फिनेटिव्स, इसको मॉडल इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है और इसके अलावा इसे ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है। यानी कि इसके तीन नाम हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स को मॉडल इन्फिनेटिव्स फॉर्म भी कहा जाता है और इसको ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि फुल इन्फिनेटिव्स को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल इन्फिनेटिव्स यानी कि टू बी और नॉट टू बी ये फॉर्म होती है और इसमें वाज़े तौर पे टू इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके यूज़र्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है टू शो पर्पज़ और इंटेंशन, यानी कि कोई इरादा या मकसद शो करने के लिए जो है वो ये इन्फिनेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह मॉम लेफ़्ट टू बाय मिल्क, यहाँ पे देखें कि टू बाय जो है असल में इन ऑर्डर टू जो है इसको रिप्लेस कर रहा है। तो मॉम लेफ़्ट टू बाय मिल्क, माँ जो है वो दूध ख़रीदने के लिए रही। तो यहाँ पे देखें कि जो टू बाई है ये एक पर्पज़ और एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये फुल इन्फिनेटिव्स में आएगा। डिड यू कम टू स्कूल टू स्टडी और टू पार्टी, क्या तुम स्कूल पढ़ने के लिए आए या पार्टी इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे भी देखें कि टू स्टडी और टू पार्टी जो हैं ये हमें मकसद यानी पर्पज़ या इंटेंशन यानी इरादा शो करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये भी इन्फिनेटिव्स कहलाएंगे। आई सेंट यू मैसेज टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट, मैंने कुछ ख़ास तुम्हें बताने के लिए मैसेज भेजा। तो यहाँ पे जो टू टेल है यानी बताना जो है ये भी इन्फिनेटिव है क्योंकि ये भी किसी ख़ास इरादे के लिए इस्तेमाल किया गया है। सेकंड जो इसका इस्तेमाल है टू मॉडिफाई नाउन्स, यानी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। ये अक्सर हम देखते हैं कि मॉडिफाई नाउन्स जो हैं इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे। वी नीड ए हीरो टू सेव अस, यानी हमें बचाने के लिए एक हीरो की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें टू सेव जो है तो ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया जाए, इतना गर्म कर ले कि वो लोहा आग का काम भी कर सकता है, लेकिन असल में है तो वो लोहा ही। तो इसी तरह यहाँ पे टू सेव जो है ये है तो वर्ब ही, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड में देखिए वुड यू लाइक समथिंग टू टेक,
क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे भी देखें जो टू टेक है ये जो पहला इसका जो वर्ब है लाइक उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको ये जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से जो है इसको हम इन्फिनेटिव्स कहेंगे। एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस जो थर्ड इसका इस्तेमाल है फुल इन्फिनेटिव्स में का जो थर्ड इस्तेमाल है वो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है कि उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं, और समझने के लिए ये है कि जो किसी भी सेंटेंस के अंदर डूअर होता है यानी काम करने वाला होता है, यानी एक्शन टेकर होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह टू लव सम वन रिक्वायर्स पेशेंस, किसी से मोहब्बत करना सब्र की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे टू लव जो है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। टू गो देयर वहाँ जाना, सीम्स फुल ऑफ डेंजर ख़तरे से भरपूर लगता है। तो यहाँ पे जो टू गो है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। फोर्थ जो यूज़ है फुल इन्फिनेटिव का वो है आफ्टर एडजेक्टिव्स, यानी हम एडजेक्टिव के बाद जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आई एम हैप्पी टू बी देयर, मैं वहाँ जाना या वहाँ पर होना मुझे पसंद है। यहाँ पे देखिए जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है, ये जिस तरह इसकी सेकंड हैप्पियर और हैप्पीएस्ट जो थर्ड है डिग्री वो हो सकती है। तो हैप्पी एडजेक्टिव के बाद टू बी जो है ये इन्फिनेटिव है, जिसमें टू इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर है ये फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो इस तरह हम एडजेक्टिव के बाद भी फुल जो इन्फिनेटिव्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर इजी टू यूज़ विद प्रैक्टिस, यानी कंप्यूटर्स जो है प्रैक्टिस के साथ इस्तेमाल करना आसान है। तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव इजी और उसके बाद फुल इन्फिनेटिव्स यानी टू यूज़ को इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है विद द वर्ड्स टू और इनफ, यानी ये दो हमारे पास वर्ड्स हैं टू और इनफ, इनके साथ भी हम फुल इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव टू मैनी ड्रेसेस टू फिट इन माई सेव, मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेस हैं कि मैं इनको सेव में फ़िट नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ये नेगेटिव में आता है, ये बिल्कुल इसकी एक दूसरी एग्जांपल आपको बताते हैं। जिस तरह है ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। तो यहाँ पे पहला जो TOO होता है और सेकंड वाला टू TO2 है। तो ये जो सेकंड वाला टू है इसके साथ जो वर्ब लगाया जाता है उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो पहला जो है TOO है ये पॉजिटिव, और जो सेकंड पार्ट है इसका ये नेगेटिव में आता है। जिस तरह इस सेंटेंस में आया है ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल फिर नहीं सकता। इसी तरह ये सेंटेंस है आई हैव टू मैनी ड्रेसेस, मेरे पास इतने ज़्यादा ड्रेसेस हैं टू फिट इन माई सेफ, कि ये मेरी सेफ अलमारी में पूरे नहीं आ सकते, फिट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है दे वर ओल्ड इनफ टू वोट, यहाँ पे इनफ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो इतना बड़ा है कि वोट दे सकता है। दे वर ओल्ड इनफ टू वोट, वो इतने बड़े थे कि वोट दे सकते थे। यहाँ पे भी इनफ का इस्तेमाल किया गया है और वोट को एज ए जो है एज ए इन्फिनेटिव इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। फ्रेजेस विद रिलेटिव प्रोनाउंस, इसका जो 6 यूज़ है फुल इन्फिनेटिव्स का वो है फ्रेजेस विद रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो फ्रेजेस हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट होम टू कॉल इन एन एमरजेंसी, यहाँ पे लिस्ट है जिनको इमरजेंसी में कॉल करना है। तो यहाँ पे होम क्या है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है, और कॉल क्या है, ये फुल इन्फिनेटिव है और इससे पहले टू का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे भी हाउ जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है।
आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। इसके अंदर भी व्हाट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और जो डू है ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इससे पहले टू जो है ये टू का इस्तेमाल है जिसको हम फुल इन्फिनेटिव्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका सेवन्थ यूज़ है वो है विद सर्टन वर्ब्स, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो वर्ब हैं उनके साथ जो हैं हम फुल इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट है, लिस्ट इससे भी बड़ी है जिसको आप गूगल कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे वर्ब हैं जिनको फुल इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनसे पहले टू लगा के ये फुल इन्फिनेटिव बन जाएंगे। जिस तरह अफोर्ड, एग्री, एम, अपीयर, अरेंज, केयर, कंसेंट, फेल, फॉरगेट, लर्न, नीड, रिक्वायर, सीम एंड अंडरटेक। इस तरह और भी हैं, उनको गूगल करें और चेक करें। आगे हम देखते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स इनको ज़ीरो इन्फिनेटिव्स भी कहते हैं और ये विद आउट टू इन्फिनेटिव्स होते हैं, यानी इनमें टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हमने शुरू में देखा था कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। मज़ीद इनके बहुत से यूज़र्स हैं जिनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं आफ्टर मॉडल वर्ब्स। सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल कि मॉडल वर्ब के बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और भी शामिल हैं। इनका इस्तेमाल करके हम इन्फिनेटिव्स बना सकते हैं जिनको बेयर इन्फिनेटिव्स या ज़ीरो इन्फिनेटिव्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली कैन डू दिस ईज़िली, अली आसानी से इसको कर सकता है। यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब और डू जो है ये इन्फिनेटिव है। और कौन सा इन्फिनेटिव है? बेयर इन्फिनेटिव्स या ज़ीरो इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है यू मस्ट लीव दी बैड हैबिट्स, तुमको बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे मस्ट जो है ये मॉडल वर्ब है और लीव जो है इन्फिनेटिव है। वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। शुड मॉडल वर्ब और हेल्प जो है ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जो सेकंड यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव है वो है आफ्टर परसेप्शन वर्ब्स। परसेप्शन वर्ब्स में सी, हेयर, टेस्ट, फील वगैरह आते हैं। इनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद जो है इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ बेयर इन्फिनेटिव्स व्हेन देयर ऑब्जेक्ट टेक्स एक्शन, यानी ये ऐसे इन्फिनेटिव्स हैं जब इनका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन लेता है। डायरेक्ट जो है वो रिसीव एक्शन करता है ऑब्जेक्ट, तो इस वहाँ पे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। और इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। यानी पहली जो स्ट्रक्चर है वो सेम जिस तरह आम इंग्लिश सेंटेंस की है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एंड पे बेयर इन्फिनेटिव आता है। मिसाल के तौर पर आई हियर द ट्रेन अराइव बिफोर आई सा इट। इसमें देखें आई हियर द ट्रेन, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट एक आम इंग्लिश सेंटेंस की तरह है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, लेकिन अराइव यहाँ पे क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। तो बेयर इन्फिनेटिव के बाद एक्स्ट्रा उसका जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है बिफोर आई सा इट। तो इस तरह हम जो है वो परसेप्शन वर्ब्स के साथ जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह शी फेल्ट दी फ्लाइज सिट ऑन हर आर्म। तो इस तरह क्या है जो वही जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही हमने यूज़ की, यानी शी सब्जेक्ट, फेल्ट वर्ब और दी फ्लाइज यानी मक्खियाँ यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आया, और सिट जो है यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे आया। और ऑन हर आर्म उसके बाजू पर जो है वो मक्खियाँ, उसने अपने बाजू पर मक्खियाँ बैठी महसूस की। तो ऑन हर आर्म जो है एक्स्ट्रा जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है। नेक्स्ट है विद दी वर्ब्स लेट, मेक एंड डू। ये तीन वर्ब हैं, इनके साथ भी हम जो है वो बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं।
इनमें है लेट, मेक एंड डू, यानी 3 वर्ब हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट मी वर्क इन पीस, मुझे अमन से, सुकून से काम करने दे। लेकिन ये याद रखें कि जब भी हम इसको जो है लिखेंगे तो इनका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेट के बाद जिस तरह के जो है वो दूसरे सेंटेंसेस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में उसी तरह ही ये आएगा। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें लेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इसमें मी यूज़ हुआ है। शी मेड हर प्रॉमिस टू बिहेव, यहाँ पे जो मेड है ये मेक की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है और ये आम इंग्लिश सेंटेंस की तरह इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी जो मेड है एज ए इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो फोर्थ यूज़ ऑफ बेयर इन्फिनेटिव है वो है विद द रिलेटिव प्रोनाउन वाई, यानी वाई जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके इस्तेमाल के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह वाई वियर ए रेन कोट व्हेन इट्स रेनी, जब धूप होती है तो रेन कोट क्यों पहनते हो। तो यहाँ पे देखें वाई जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके साथ जो वियर है ये इन्फिनेटिव है और ये कौन सा इन्फिनेटिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव है यानी ज़ीरो इन्फिनेटिव है। सेकंड में देखें वाई नॉट आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए क्यों नहीं पूछते, तो यहाँ पे भी वाई रिलेटिव प्रोनाउन और आस्क जो है ये इन्फिनेटिव के तौर पे है और नॉट इसलिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वाई बॉथर, क्यों परेशान हो, तो यहाँ पे भी बॉथर इन्फिनेटिव और वाई रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों अब हम जो है वो फुल इन्फिनेटिव के बाद, बेयर इन्फिनेटिव के बाद कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स के इस्तेमालात देखेंगे जो कि दोनों में यानी फुल जो है वो इन्फिनेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और बेयर इन्फिनेटिव्स में भी इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है जो कि दोनों में यानी दोनों किस्म के जो इन्फिनेटिव्स में इस्तेमाल होते हैं वो पैसिव इन्फिनेटिव्स हैं, यानी बोथ डोर्स शुड बी लॉक्ड एट नाइट, तो रात के वक्त दोनों दरवाज़े जो हैं वो लॉक होना चाहिए या लॉक कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये पैसिव स्टेट में इस्तेमाल हुआ है और पैसिव स्टेट में जो बी लॉक्ड है यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं, तो इसका मतलब है कि ये बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सेकंड में देखें शी एक्सपेक्टेड टू बी थ्रोन आउटसाइड, उसको तवक्को थी कि बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे देखें कि टू का इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स कि ये जो है फुल इन्फिनेटिव के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर भी हम जो है वो पैसिव फॉर्म में इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि हम दोनों में जो इन्फिनेटिव्स की मेन काइंड्स हैं उनमें इनको यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड है वो है कंटिन्यूस इन्फिनेटिव्स। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव्स यानी जो लगातार या मुसलसल इन्फिनेटिव्स हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई वुड प्रेफर टू बी स्लीपिंग एट नाइट, यहाँ पे ये टू वाली फॉर्म इन्फिनेटिव की इस्तेमाल की गई है यानी फुल इन्फिनेटिव। आई वुड प्रेफर टू बी स्लीपिंग एट नाइट, रात के वक्त सोने को मैं तरजीह दूंगा। सेकंड में है यू मस्ट बी जॉकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। यहाँ पे देखें ये विदाउट टू है यानी ये फुल इन्फिनेटिव नहीं है, ये बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया गया है। जो इसका थर्ड है वो है इन्फिनेटिव फ्रेज़, कि इन्फिनेटिव फ्रेज़ किसे कहते हैं। दोस्तों इन्फिनेटिव के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा कोई हम जो वर्ड लगा दें जो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता हो तो उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहेंगे। मिसाल के तौर पे इन्फिनेटिव फ्रेज़ यूज़ेस एडिशनल वर्ड्स टू मॉडिफाई और फर्दर डिस्क्राइब द मेन इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव फ्रेज़ जो है वो मेन फ्रेज़ को बयान करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए मज़ीद अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
जिस तरह यहाँ पे देखें, दी स्टूडेंट्स वांटेड दी टीचर टू टीच इंग्लिश। यहाँ पे इसका तर्जमा है कि तालब इल्म उस्ताद से चाहते हैं कि वो इंग्लिश पढ़ाएं। तो यहाँ पे देखें कि जो टू टीच है ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, लेकिन जो इंग्लिश है ये एक मॉडिफाइंग वर्ड है या मॉडिफाई कर रहा है, एक एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल वर्ड है जो टू टीच यानी इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहेंगे। सेकंड इसकी एग्जांपल है, माय पेरेंट्स आस्क्ड मी टू वॉच माय ब्रदर। मेरे वालिदैन ने मुझे अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहा। तो यहाँ पे देखें टू वॉच, ये तो सिंपली इन्फिनेटिव है, लेकिन माय ब्रदर साथ लगाया गया है। ये क्यों लगाया गया है? ये इसलिए लगाया गया है कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो कि एडिशनल वर्ड के तौर पे आया है, और ये जो मेन इन्फिनेटिव है टू वॉच उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज़ कहेंगे। इन दोनों सेंटेंसेस में ऊपर वाले में जो दी टीचर है ये ऑब्जेक्ट है, और नीचे वाले में मी ये जो ऑब्जेक्ट हैं। यानी अगर इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो सेम आम जो इंग्लिश सेंटेंस है उसकी ही है। यानी सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है इन्फिनेटिव है, और साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स जिस तरह ऊपर वाले में इंग्लिश और नीचे वाले में माय ब्रदर लगाकर हमने इसको इन्फिनेटिव फ्रेज़